अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आपने किसी यूरोपियन बंदे से शादी की है। मेरी वाइफ जो है वो यूरोपियन है, स्पेनिश है, इटालियन है, कोई भी है, और जर्मनी में मैं मूव होना चाह रहा हूँ। मुझे उनको साथ लाना पड़ेगा या क्या मैं अकेले ही यहाँ पे आ सकता हूँ? क्योंकि मुझे जो कार्ड मिला है, किसी यूरोपियन के साथ शादी करने के बाद जो आपको कार्ड मिलता है वो होता ही यूरोपियन फैमिली मेम्बर है। बहुत सी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। और आपकी इतला के लिए, ना जर्मनी में शादी होती है, ना फ्रांस में होती है, ना बेल्जियम में होती है, ना किसी भी कंट्री में। जितने ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, हॉलैंड शालैंड, कहीं शादी नहीं होती अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। डॉक्यूमेंट्स हों फिर भी सम कंट्रीज़ में शादी नहीं होती, शादी स्पेन में ही होती है। और स्पेन में भी उसकी बड़ी ऑप्शन हैं, वो एक अलग टॉपिक है। आई विल डिस्कस दिस वन इन सम अदर वीडियो। लेकिन आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि जर्मनी में आके आप क्या अकेले स्पेन में अगर शादी कर रहे हैं, मेरी वाइफ स्पेनिश है, या अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड स्पेनिश है, तो वो क्या स्पेन में आके, स्पेन से जर्मनी में आके अकेले यहाँ पे रह सकेंगे उस बंदे के अलावा, या उनका साथ आना यहाँ पे ज़रूरी है? ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें। तो जब मुझे स्पेन में जो रेजिडेंस कार्ड मिलता है, पहले वो तरह तक कम्युनिटारियो मिलता था, अब अराइगो फैमिलियर का कार्ड है जो कि 5 साल का होता है। और अगर आप इकट्ठे 5 साल से रह रहे हैं तो आपको 10 साल का परमानेंट कार्ड मिलता है। उसके ऊपर बाकायदा से लिखा होता है यूरोपियन फैमिली मेंबर कार्ड, मिembro de la familia यूरोपीय यूनियन। अब उसमें देखें कि जब मैं जर्मनी मूव होना चाह रहा हूँ, जर्मनी ही क्यों, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, कितने कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्यों नहीं? पिछले 1-2 साल से स्वीडन ने खासकर, नॉर्वे ने खासकर, डेनमार्क ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दी हैं, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा टफ कर दी हैं, उसकी मंथली इनकम इतनी ज़्यादा कर दी है फैमिली यूनिफिकेशन में, कि अगर यूरोपियन बंदा यहाँ पे आ रहा है तो जब वो अपनी फैमिली को साथ लेके आना चाहता है यहाँ पे, तो चीज़ें आसान नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हो पाते। जर्मनी अभी भी वन ऑफ द टॉप फास्टेस्ट कंट्री है जहाँ पे जल्दी डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं। भले आप नॉर्मल लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड पे आएँ या आप शादी करके शादी वाले कार्ड पे आएँ, लेकिन आप अकेले नहीं आ सकते। अकेले आके यहाँ पे रह सकते हैं, 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। ये वो बातें हैं जो आपको चैट जीपीटी या एआई या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट्स हैं पॉसिबल हैं, वो मसलन वो बातें बताएं जो बड़ी खुलेआम या ऑनलाइन हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल फिजिकल चीज़ें हैं जो ऑन दी ग्राउंड, मेरी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरा एक बेटा जो 18 साल प्लस हो गया उसके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दूसरों के पास यूरोपियन पासपोर्ट है। और जब हम जर्मनी में आए तो जाहिर है हमें फिर उनके कार्ड चेंज करवाने थे। स्पेन वाला कार्ड यहाँ पे फिर वैलिड रहता है, लेकिन आपने अगर जर्मनी में 90 दिन से ज़्यादा रहना है तो आपको जर्मन का रेजिडेंस कार्ड चाहिए। तो जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपकी एक तनख्वाह की रसीद, बहुत से दोस्त कहते हैं कि जो इनकम है वो नहीं मांगी जाती, लेकिन जो मुझे लेटर आया, जो मेरे ऑस्लैंडर बिहोड़े ने मुझे लेटर भेजा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आपकी एक लोन अब्रेस्टुम चाहिए या आपके फाइनेंशियल मीन्स क्या हैं। या तो मैं बताऊं, अगर मियाँ बीवी हैं तो एक साल का, एक महीने का 2000 यूरो, साल का 25-30 हज़ार यूरो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना खर्चा चला लेंगे, तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आप शो नहीं कर सकते, तो आपने फिर एक तनख्वाह की रसीद देनी है। अब देखें, अगर मेरी बीवी स्पेनिश है तो जब जर्मनी में हम आएंगे तो पहले उसको काम करना होगा। 1 महीना वो काम पे जाएगी, एक तनख्वाह की रसीद आएगी, उसके साथ फिर मेरी फ़ाइल जमा होगी। 90 दिन के अंदर अंदर फ़ाइल जमा करवानी होती है। अब अगर वाइफ को काम नहीं मिल रहा तो फिर उस सूरत में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर मैंने अपनी काम की परमिशन अप्लाई करनी है, मेरे फॉर्म्स जो हैं वो सारे फिल होंगे, उसके अंदर लिखा जाएगा मेरी वाइफ स्पेनिश है, उसके अंदर लिखा जाएगा कि मुझे काम की पहले इजाज़त चाहिए। आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा, काम की इजाज़त मिलेगी आपको। जैसे ही काम की इजाज़त मिलेगी आपका केस उसी वक्त पास हो जाएगा, आपको 5 साल का जर्मनी का भी कार्ड मिल जाएगा, जो फ्री मूवमेंट वाला कार्ड है यूरोपीय यूनियन का। तो ये जर्मनी में आके आपको फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और ये एक मेन डॉक्यूमेंट है कि आपका इकट्ठा एड्रेस हो और आपकी बीवी, आपका स्पेनिश पार्टनर, आपका यूरोपियन पार्टनर आपके साथ जर्मनी में रह रहा हो। अगर वो रहेगा नहीं तो आपका यूरोपियन फ्री मूवमेंट फैमिली मेम्बर वाला सिस्टम पूरा नहीं होगा। अगर आपको कार्ड जर्मनी का मिल जाता है, स्पेन वाला भी पास है, जर्मनी का भी पास है, उसके बाद आपकी वाइफ वापस चली जाती हैं, तो आपके कार्ड का स्टेटस ज़ीरो हो जाएगा। कैसे होगा? अभी कोई बंदा नहीं जाके बताएगा, उनको हाब नहीं आएगी कि इसकी बीवी वापस चली गई है। होगा क्या कि अगर बीवी का आप मेल्डिंग ना करवाएं, उसका एड्रेस नहीं कटवाएं, तो जर्मनी में क्रंकन कासे जो मेडिकल है वो आपको देना ही पड़ेगा। और वो ख़त्म करने के लिए, उनको बताने के लिए कि अब मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं रह रही, एक बंदे का क्रंकन कासे कम हमसे लिया करें, आपने अब मेल्डिंग का पेपर देना है कि एड्रेस कैंसलेशन का। जैसे ही आप एड्रेस कैंसिल करवाएंगे, यहाँ के फॉरेन ऑफिस में इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि ये यूरोपियन बंदा अपने
अपने मुल्क में चला गया, लेकिन अपना पार्टनर यहाँ पे छोड़ गया। अब उस पार्टनर से पूछा जाएगा कि आप तो यहाँ पे रह ही उस यूरोपियन बंदे की वजह से रहे थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 3 साल आपने इकट्ठे रहना है यहाँ पे। 3 साल के बाद वो छोड़ के आपको जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो। अगर तो आपका काम होगा, 8 घंटे का आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, फिर कोई मसला नहीं है। चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइन में आते हैं, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस फॉरेन ऑफिस आउसलैंडर बेहोड़े, ये लफ्ज़ आपको दिन रात आंखों में तारे नज़र आएंगे। अगर आपके काम, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चीज़ें सही नहीं हैं, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस इलाके में आप जाके रहने का, रहाइश का सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो आउसलैंडर बेहोड़े अच्छा हो, वहाँ पे आप पहले से इंफॉर्मेशन ले चुके हों। उसकी वजह क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या मांगते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं जी नहीं, यहाँ पे तनख्वाह की रसीद नहीं मांगते, आपने सिर्फ आना है, मियाँ बीवी ने दोनों से इकट्ठी एड्रेस करवाना है और पेपर जमा करवा देने हैं। जर्मनी इज़ चेंज्ड, जर्मनी पहले वाला नहीं रहा। ये वो बातें हैं जो मुझे रिसीव हुई हैं लेटर। और अभी क्या है कि मेरी वाइफ के पास जर्मनी का भी 5 साल का कार्ड है, यूरोपियन फैमिली मेंबर का, और स्पेन का 10 साल का परमानेंट कार्ड है। मेरे बच्चे के पास भी जर्मनी का भी कार्ड है, स्पेन का भी कार्ड है, दूसरों के पास वैसे पासपोर्ट्स हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए स्टेप लेने से पहले जानना कि मैं अच्छा अपनी वाइफ को लेके जर्मनी जा रहा हूँ, तो इसको फिर 3 साल वहीं पे रहना पड़ेगा मेरे साथ। इस तरह नहीं मिलता कि आपको यूरोपियन फैमिली मेंबर वाला कार्ड मिल गया है तो आप ये समझें कि अब मैं डायरेक्ट जर्मनी में अकेले आ जाऊं और आके यहाँ पे वर्क परमिशन अप्लाई कर दूं। जब आप काम की इजाज़त अप्लाई करेंगे अकेले आके, तो आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि लार्गा दुरासियोन परमानेंट, जो परमानेंट कार्ड वाला बंदा आता है। अगर आपको स्पेन में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल के बाद आपको वैसे ही अराइगो फैमिलियर परमानेंट मिलना है, जो कि 10 साल का है। चीज़ें सोच समझ के स्टेप लिया करें। एक दफ़ा आप स्टेप ले लें, अपना सारा निज़ाम स्पेन का, किसी भी यूरोपियन कंट्री का क्लोज कर लें, फिर जर्मनी में आएँ। आगे आपको अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लग जाए, आपने किराया देना है, रहने का सारा खर्चा मैनेज करना है, अपना क्रंकन का से जो मेडिकल है, स्पेन वाला निज़ाम नहीं है यहाँ पे कि आपका तहता सैनिटारी एक दफ़ा बन गया, साल 2 साल आपने टैक्स दे दिया तो पूरी ज़िंदगी फ्री है। यहाँ पे हर महीने जितनी देर रहना है, पेंशन हो जाने के बाद भी रहना है आपने यहाँ पे, तो मेडिकल जो है वो आपने अपनी जेब से देना है, आपकी तनख्वाह से कटता है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे करनी थी। फिर भी कुछ आपने मज़ीद पूछना हो, मुझे कमेंट करें, आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।